भाई साहब आर्सेनल कुड साइन एंथनी गॉर्डन इन द समर ट्रांसफर विंडो भाई। ह्यूज अपडेट आ रही है कि भाई एंथनी गॉर्डन लेफ्ट विंग पोजीशन के लिए आर्सेनल देख रही है। अभी स्पेकुलेशन आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को भी आर्सेनल देख रही है लेफ्ट विंग के लिए। तो भाई लेफ्ट विंग हमें पता है कि इस टीम की सबसे वीक पोजीशन लेफ्ट विंग की है, और ट्रॉसर्ड की थोड़ी एज हो रही है, मार्टिनेली इतना डिपेंडेबल नहीं है। एक सुपरस्टार लेफ्ट विंगर हमें समर में चाहिए होगा, और मैं सुपरस्टार से मतलब कह रहा हूँ भाई सुपरस्टार। क्योंकि भाई अगर मैं देखूं तो इस टीम में और इस टीम में कोई भी प्लेयर आना क्यों नहीं चाहेगा। वी आर फर्स्ट इन द प्रीमियर लीग, कारबो कप के फाइनल में हम, चैंपियन लीग में राउंड ऑफ 16 में फर्स्ट आए थे लिटरली अपने उसमें जो टेबल हुआ था। उसके बाद तुम देखोगे, उसके बाद एफए कप में राउंड क्वार्टर फाइनल में, सॉरी क्वार्टर फाइनल में। सो भाई सारी ट्रॉफी में अभी तक अलाइव हूँ, और भाई हमारा बहुत अच्छा चांस है कि इस सीजन हम एटलीस्ट 2 या 3 ट्रॉफी जीते हैं, क्या होता है ट्रेवल जीते। और इस टीम में भाई बहुत दिलेरता है, बहुत शेर है इस टीम में, बहुत शेर लोग हैं। पर भाई एक लेफ्ट विंगर प्यारा, जैसे भाई एक टाइम पे हमारे पे एलेक्सिस सैंचेज होता था, एक वैसा लेफ्ट विंगर आ गया ना भाई, दिस टीम विल रूल यूरोप, विल रूल यूरोप। क्योंकि भाई अभी अगर तुम देखो हमारे पे ऐसा कोई गोल स्कोरिंग, मतलब हमारे पास हाँ कॉर्नर है, पर हमारे पे अटैक में ऐसा कोई गोल स्कोरिंग थ्रेट नहीं है जो इस पे टीमें ऐसे होंगी कि भाई इससे बच के रहो, इससे डर लग रहा है। तो भाई अभी पोटेंशियल्स क्या आ रहे हैं, क्या अपडेट आई है, क्या उस पे बात करूंगा मैं, क्या क्या भाई अपडेट है, कौन कौन से प्लेयर्स आर्सेनल साइन करना चाह रही है लेफ्ट विंगर के लिए। भाई साहब पहले अगर मैं बात करूं, पहले जब इस ट्रांसफर विंडो कर पिछली ट्रांसफर विंडो से निको विलियम्स की बहुत खबरें आ रही थी। पर भाई निको विलियम्स थोड़ा सा आउट ऑफ रियलिस्टिक, क्योंकि भाई उन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है 5-6 साल का। तो भाई वो नहीं आएंगे मेरे को लगता है, वो अपना एथलेटिको बिलबाओ, वो मेरे को लगता नहीं वो छोड़ के आएंगे। क्योंकि भाई अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उन्हें रहना है वहां पे, और उनका क्या आर्सेनल, क्या उनका रिलीज क्लॉज दे पाएगी भाई, वो भी बड़ी बात है। और क्या आर्सेनल देख रही है कि और क्या ऑप्शन होंगे, तो भाई वो सब आज की वीडियो में देखने वाले हैं, सो लेट्स गो भाई। अगर मैं भाई साहब देखूं, एंथनी गॉर्डन, आर्सेनल एंथनी गॉर्डन को साइन करना चाह रही है, 75 मिलियन का बिड करेगी आर्सेनल, प्रिपेयर कर रही है एज पर रिपोर्ट्स समर में। और भाई एंथनी गॉर्डन इस सीजन काफी इंप्रेस करा है चैंपियंस लीग में, प्रीमियर लीग में इतना इंप्रेस ना करो, पर चैंपियन लीग में बहुत इंप्रेस करा है। 10 गोल हैं बंदे के, ओवरऑल देखोगे 5 असिस्ट हैं और 15 गोल हैं। और क्या मतलब भाई अगर इसमें देखो, तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मार्टिनेली का स्वैप होगा। भाई मेरे को लगता नहीं मार्टिनेली को स्वैप करने की जरूरत है। तुम्हें अगर किसी को बेचना है तो ट्रॉसार्ड को बेच सकते हो तुम, और तुम मार्टिनेली को रख के और तुम एंथनी गॉर्डन को भी रख सकते हो। कि भाई एंथनी गॉर्डन इज अ वेरी वर्सटाइल प्लेयर, ही कैन प्ले ऑन द राइट, ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट, एंड ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ स्ट्राइकर, और इस सीजन बहुत बार वो न्यूकासल के लिए स्ट्राइकर खेला है। तो ही इज अ कंप्लीट पैकेज, अटैक में हर पोजीशन में खेलेगा, प्रीमियर लीग प्रूवन है। और भाई इंग्लिश, इंग्लैंड का है भाई, तो इंग्लिश बॉय है। सो भाई 75 मिलियन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है, पर भाई आई विल पे दैट, क्योंकि भाई हमने मडुआके को साइन करने के लिए हमने 50 मिलियन लगाए, तो 75 मिलियन तो भाई एंथनी गॉर्डन जैसे प्लेयर के लिए भाई बहुत कम है। अगर मडुआके 50 मिलियन में आ रहा है, तो भाई एंथनी गॉर्डन तो फिर पता नहीं कितने मिलियन में आना चाहिए। तो 75 मिलियन, इट इज अ गुड डील। अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहा है, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट 2030 में एक्सपायर हो रहा है। तो अभी बहुत टाइम है इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने में, पर भाई न्यू कैसल से मूव करना चाह रहे हैं, और भाई आर्सेनल आना चाह रहे हैं। अगर मैं देखूं, अगर मैं देखूं या तो एंथनी गॉर्डन या निको विलियम्स, प्रेफरली आई विल प्रेफर निको विलियम्स। बट मेरे को नहीं लगता आर्टेटा ऐसा सोचता है, क्योंकि भाई आर्टेटा को चाहिए दो विंगर्स, एक थोड़ा सा क्लिनिकल और एक थोड़ा स्किलफुल। स्किलफुल हमारे पे मार्टिनेली है भाई। हाँ, वो मेरे को पता नहीं इस बात पे कितने लोग एग्री करेंगे, पर मेरे हिसाब से आर्टेटा को दिखता है कि वो स्किलफुल बंदा है, ब्राजीलियन है, वो बॉल वॉल घुमा लेता है। और एक उसे विंगर चाहिए जो बहुत मतलब डायरेक्ट हो, डायरेक्ट जैसे ट्रोसर्ड हो गया, इतना ट्रैक बैक करता है, गोल्स भी मारता है, फिनिशिंग अच्छी है। तो उस ऐसे दो विंगर चाहिए। अगर तुम देखो राइट विंगर पे भी तो साका ऐसा विंगर है कि जो भाई गोल्स मारता है, जो आपकी टीम का सुपरस्टार है। मडुआके को देखो, छोटे मैचों का प्लेयर है, छोटे मैच में आता है, स्टेप इन करता है, गोल्स मारता है। फाइनल प्रोडक्ट कभी कभार बहुत मिसिंग होता है, पर भाई स्किल्स ड्रिबलिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है। तो उसे दो विंगर्स चाहिए होता है, और अलग अलग प्रोफाइल के चाहिए होता है। अगर मैं बात करूं क्वारास्केलिया भाई, क्वारास्केलिया, आर्सेनल कुड कंसिडर मूव
कर सकती है आर्सेनल क्वारास्केलिया को साइन। पर भाई साहब, अगर कीचो क्वारास्केलिया, ये प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, कीचो क्वारास्केलिया अगर आर्सेनल आ गया ना, भाई ये धमकी होगी सारे क्लब्स को। क्योंकि ये बंदा पोटेंशियली नेक्स्ट, मतलब भाई इसकी लोग बात नहीं करते इतनी, पर भाई टॉप 5 विंगर्स में आता है भाई। अभी करंटली इंजर्ड है, इतना नहीं खेल रहा पीएसजी के लिए, पर भाई ये बंदा जब अपने पे आता है ना भाई, ये किसी को नहीं छोड़ता, एक कोई डिफेंस के सामने कच्चा है। तो भाई अभी के लिए निको विलियम्स पहले ड्रीम था, पर अब क्विचा अगर ऑस्ट्रेलिया ड्रीम है आर्सेनल का। अगर मैं बोलूं कि आर्सेनल साइन करना चाह रही है क्विचा और ऑस्ट्रेलिया को, तो अगर मैं भाई थोड़ा सा कंपैरिजन करूं दोनों प्लेयर्स का, तो भाई इस सीजन में अगर मैं बात करूं, पीएसजी में खेलते हुए क्विचा और ऑस्ट्रेलिया लीग वन में और प्रीमियर लीग में एंथनी गॉर्डन अगर मैं देखूं, भाई दोनों 25 साल के हैं, ठीक है, दोनों की हाइट भी सेम है, दोनों की मार्केट वैल्यू में थोड़ा फर्क है, पर भाई अगर मैं देखूं हीट मैप अगर दोनों का देखूं, भाई क्विचा क्वारास्केलिया, मतलब ये जो रहता है उनका, मतलब फाइनल थर्ड में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि भाई पीएसजी के लिए लीग वन में पीछे तो थोड़ा बहुत ही आते हैं, पर एंथनी गॉर्डन पीछे भी आते हैं और वो अटैकिंग पोजीशन में खेलते हैं। जो क्विचा क्वारास्केलिया वो अटैकिंग पोजीशन में खेलते हैं, पर एंथनी गॉर्डन पीछे भी आते हैं, ट्रैक बैक भी करते हैं, थोड़ा मिडल ऑफ द पार्क भी खेलते हैं, क्योंकि वो न्यू कैसल में खेल रहे हो, पीएसजी में नहीं खेल रहे, तो उन्हें ये सब करना पड़ता है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे भाई मैचेस पर गेम, पर मिनट सॉरी, तो भाई ज्यादा है, क्योंकि भाई क्वारास्केलिया इस सीजन इंजर्ड है, तो भाई वो इतने मैचेस नहीं खेले। अगर मैं गोल्स का देखूं भाई, गोल्स 4 गोल, चार 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 गोल्स हैं इनके लीग वन में प्रीमियर लीग में, और एक्सपेक्टेड गोल्स अगर तुम देखो, क्विचा के 4 हैं भाई, और एंथनी गॉर्डन के 7। एंथनी गॉर्डन थोड़ा सा मेरे को लगता है कभी एक बार लैक करता है फिनिशिंग, या फिर वो थोड़ी क्वालिटी भी लैक करता है कि भाई उसे सर्विस नहीं मिल रही है इतनी अच्छी। पर भाई अगर तुम देखो दोनों के दोनों टॉप प्लेयर थे भाई, अगर तुम असिस्ट भी देखो भाई, 3 असिस्ट हैं, 2 असिस्ट हैं, चांस, बिग चांस क्रिएटेड अगर तुम देखो, क्विचा के 7 हैं, एंथनी गॉर्डन के 5 हैं, तो भाई दोनों वेरी वेरी टॉप प्लेयर्स। अगर तुम भाई डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स भी देखोगे भाई, तो एंथनी गॉर्डन तो मतलब भाई फिर सेम सेम है, और थोड़ा सा क्विचा बेटर है डिफेंसिवली, क्योंकि भाई ग्राउंड रिकवरी अच्छी है क्विचा क्वारास्केलिया की, और मतलब टैकल वैकल अच्छे मार लेता है। अगर मैं बात करूं भाई, जहाँ ये चीज मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, कि भाई चैंपियन लीग में अगर तुम देखोगे, तो भाई चैंपियन लीग में तुम्हें दिखेगा एक बहुत बड़ा फर्क। अब भाई कुइचा खेला नहीं है, मैं मानता हूँ कुइचा नहीं खेला, पर अगर तुम देखोगे कुइचा जरा सा लेफ्ट विंगर नहीं खेला, वो राइट विंगर खेला है, अगर तुम देखो है हीट मैच। और अगर तुम देखो एंथनी गॉर्डन, वो अटैकिंग पोजीशंस में है, वो ये जो पेनल्टी बॉक्स में है, वो यहाँ खेला है, यहाँ अगर तुम मेरा एरो देख पाओ, यहाँ खेला है वो एंथनी गॉर्डन। तो भाई एंथनी गॉर्डन प्रीमियर लीग में, उसने जबकि बताया था अपने इंटरव्यू में कि प्रीमियर लीग मतलब डायरेक्ट नहीं है इतनी, पर चैंपियन लीग डायरेक्ट है, तुम्हें डायरेक्ट फुटबॉल खेलनी होती है, चाहे छोटी से छोटी टीम हो, और तुम्हें प्रेशर करती है, अटैक करती है, तो तुम्हें पीछे स्पेस मिलती है। और इसीलिए कुछ टीमें जो प्रीमियर लीग में स्ट्रगल करती हैं, वो चैंपियन लीग में अच्छा कर रही है, जैसे टॉटनहम, न्यू कैसल। सो अगर तुम देखो एंथनी गॉर्डन के भाई 10 गोल हैं, एक्सपेक्टेड गोल 8 है, पर 10 गोल चैंपियन लीग में भाई, और वन ऑफ द टॉप गोल स्कोरर है वो चैंपियन लीग में। तो भाई दिस इज द ह्यूज ह्यूज मतलब भाई 10 गोल एंथनी गॉर्डन के चैंपियन लीग में मारना, भाई ह्यूज अचीवमेंट है। अगर तुम देखोगे तो कीचो का भाई, अगर तुम देखोगे मैचेस का भी इतना फर्क नहीं है, चैंपियन लीग में तो 9 10, लीग वन में इतने मैचेस नहीं खेला, पर चैंपियन लीग में खेला है। 10 10 मैच इसके, 9 मैच इसके, पर भाई तुम देखो चैंपियन लीग में तो भाई टक्कर नहीं है। सो भाई यही फिर अगर मेरे को लगता है कि भाई यही कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, पर अगर मेरे से पूछा जाए, आई विल स्टार्ट क्विचा क्वारास्केलिया, क्योंकि भाई क्विचा क्वारास्केलिया से मैं स्टार्ट करूंगा अपना। और एंथनी गॉर्डन, अगर क्विचा नहीं आया तो एंथनी गॉर्डन इट इज परफेक्ट, एंथनी गॉर्डन की तरफ जाना चाहिए हमें। एंथनी गॉर्डन और क्विचा क्वारास्केलिया को साइन कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने पोजीशन बनाई है भाई। कुछ साल पहले तक इस क्लब को मैं कोई आना भी नहीं चाहता था भाई, तो भाई ये हमारे क्लब ने पोजीशन बनाई है, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई पोजीशन क्लब की बेटर हो रही है मार्केटली, मार्केटली और भाई प्लेयर्स में है कि भाई आर्सेनल फुटबॉल क्लब है, बड़ा क्लब है। तो भाई इसी के साथ भाई आज की वीडियो खत्म करते हैं। एफए कप का भाई, एफए कप पे थोड़ी बात करूंगा, 2-1 आर्सेनल जीत गई, पर मैंने सोचा भाई मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो क्या ही बनाऊं भाई। 2-1 आर्सेनल जीत गई, भाई बहुत सारी इंजरीज हो गई, और भाई मेरे को ना यार ये फिर ना मतलब, हमने, मेरे को ऐसा लगा, मेरे को वापस लगा कि ना इस मैच में हमने
मतलब भाई बहुत वो कर दिया। मतलब इतना बड़ा मैच नहीं था भाई, पर हमने इसको बहुत डीप 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 ले गए। बीच में 1-1 चल रहा था। सो भाई ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस पर विन इज अ विन। हाँ, ये तो भाई अपना फंडा है इधर। सो भाई इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म करते हैं। फॉर मोर आर्सेनल कंटेंट सब्सक्राइब द गनर जोन। और भाई लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड